हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 4 वर्ड्स ऐसे सीखेंगे जिनके मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन उनके यूजेस और डिफरेंसेस और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनका यूज अलग अलग होता है। जैसे हम लोग उनके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं। सो, देयरफॉर, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई और हेंस और हेंस। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई और हेंस। अगर इसका मीनिंग समझा जाए तो इसका मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए मीन्स इस वजह से, इसलिए, इसलिए। तो अब हम लोग इनमें देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या है। अगर मीनिंग सेम है तो इनके यूज एक ही जगह हो सकता है या इनके यूजेस और इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सो। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सो। तो इसका मीनिंग होता है इसलिए, इसी वजह से, ताकि, इसलिए या इसीलिए। तो यहाँ हम लोग शो के यूजर को देखते हैं। शो के स्ट्रक्चर को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका हम लोग अगर देखें, स्ट्रक्चर देखें तो इसका मीनिंग, इसका स्ट्रक्चर होगा क्लॉज 1 कोमा शो और क्लॉज 2 और क्लॉज 2। तो इसका एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल होगा आई वॉज टायर्ड कोमा शो आई स्लेप्ट अर्ली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट अर्ली। तो इसका मतलब यह है कि मैं थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी सो गया। मैं थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी सो गया। तो सो का यूज हम लोग सेंटेंस के बीच में करते हैं और क्लॉज 1 कोमा सो और क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर से। आई वॉज टायर्ड कोमा सो आई फेल्ट अर्ली, आई स्लेप्ट अर्ली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर इनका स्ट्रक्चर समझ लें तो इनको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अगले एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। ही डिडंट स्टडी सो ही फेल्ड। उसने पढ़ाई नहीं की कोमा इसीलिए वह फेल कर गया। तो यहां हम लोग यूज करते हैं क्लॉज 1 कोमा सो और क्लॉज 2 का। इसके आगे हम लोग सुनेंगे देयरफॉर का यूज हम लोग देयरफॉर का यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के बीच में। देयरफॉर का यूज कर सकते हैं हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के बीच में। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और अगर बीच में कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं देयरफॉर कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देयरफॉर कोमा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जबकि अगर हम लोग बीच की बात करें, अगर हम लोग देयरफॉर का यूज बीच में करते हैं तो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेमीकोलन। उसके बाद देयरफॉर और कोमा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेमीकोलन देयरफॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहां हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो देयरफॉर कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि बीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेमीकोलन देयरफॉर कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर हम लोग देयरफॉर का यूज स्टार्टिंग में करें तो देख सकते हैं द रोड्स वर फ्लडेड देयरफॉर कोमा द स्कूल वाज क्लोज्ड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर देयरफॉर का यूज हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्योंकि द रोड्स वर फ्लडेड प्लस फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप से अगर हम लोग सेंटेंस को बंद कर रहे हैं तो यह कंप्लीट सेंटेंस होगा। और उसके बाद हम लोग देयरफॉर के यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे देयरफॉर कोमा द स्कूल वाज क्लोज्ड। जबकि बीच में अगर हम लोग देयरफॉर का यूज बीच में करें तो उसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ही ब्रोक द रूल्स सेमीकोलन देयरफॉर कोमा ही वाज पनिश्ड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहां हम लोग देयरफॉर का यूज बीच में करें, ही ब्रोक द रूल्स सेमीकोलन देयरफॉर कोमा ही वाज पनिश्ड। उसने नियमों का उल्लंघन किया इसीलिए वो उसे दंडित किया गया, इसीलिए वह दंडित हुआ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि देयरफॉर का यूज हम लोग बीच में करते हैं तो सेमीकोलन देयरफॉर कोमा का यूज करेंगे, जबकि देयरफॉर का यूज हम लोग शुरुआत में करते हैं देयरफॉर के बीच सिर्फ एक कोमा आएगा, देयरफॉर के बाद एक कोमा आएगा। अब हम लोग देखेंगे दैट्स व्हाई आपका इसी वजह से, दैट्स व्हाई मतलब होता है मीनिंग देता है इसी वजह से। तो दैट्स व्हाई आपके रिजल्ट की बात करता है, पहले कंडीशन हो तो होगा और उसके रिजल्ट की बात करेगा दैट्स व्हाई। और व्हाई का यूज हम लोग करेंगे सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस के बीच में। तो हम लोग देखेंगे दैट्स व्हाई प्लस रिजल्ट। अगर हम लोग दैट्स व्हाई की बात करें तो दैट्स व्हाई प्लस रिजल्ट। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे आई डिडंट सी योर मैसेज
दैट्स वाई आई डिडंट रिप्लाई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आई डिडंट सी योर मैसेज, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं दैट्स व्हाई का यूज सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं तो हम लोग दैट्स व्हाई प्लस रिजल्ट की बात करते हैं, जबकि अगर सेंटेंस के बीच में यूज किया जाए, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शी वाज क्राइंग कोमा दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर, वह रो रही थी कोमा इसीलिए मैंने उसे बुलाया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं दैट्स व्हाई प्लस रिजल्ट की बात तो होती है, लेकिन अगर दैट्स व्हाई का यूज बीच में करते हैं तो पहले क्लॉज मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा और दैट्स व्हाई का यूज करेंगे, जबकि अगर दैट्स व्हाई का यूज हम लोग बीच शुरुआत में करते हैं तो दैट्स व्हाई प्लस रिजल्ट की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हेंस का यूज हम लोग करते हैं फॉर्मली यूज करें या ऑफिशियली या प्रोफेशनल ढंग से हम लोग यूज करते हैं, जैसे साइंस में मैथमेटिक्स में हेंस का यूज होता है। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं, हेंस का यूज हम लोग फॉर्मल ढंग से करते हैं, हेंस का यूज हम लोग करते हैं फॉर्मल ढंग से। फॉर्मल मींस इसका यूज होगा साइंस में, मैथमेटिक्स में मींस साइंस में, मैथमेटिक्स में या जो भी प्रोफेशनल चीजें हैं, ऑफिशियल चीजें हैं, उनके लिए हम लोग ऑफिशियल सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं हेंस का। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द एक्सपेरिमेंट was filled hence the hypothesis was rejected। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्रयोग असफल था मींस द एक्सपेरिमेंट वाज फेल्ड, प्रयोग असफल हुआ इसीलिए परिकल्पना को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हेंस का यूज हम लोग फॉर्मल ढंग से करेंगे, जबकि मींस फॉर्मल मींस प्रोफेशनल या ऑफिशियल चीजों में। द एक्सपेरिमेंट वाज फेल्ड हेंस द हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड मींस प्रयोग असफल हुआ इसीलिए परिकल्पना को खारिज कर दिया गया। तो अभी हम लोगों ने सो देयरफॉर दैट्स व्हाई और हेंस के मीनिंग को हम लोग समझ ही चुके हैं कि एक ही होता है, और इनके यूजेस और इनके डिफरेंसेस मींस इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।